एक तरफ जहां देश के लगभग हर बड़े शहर में जमीन और घर के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं देश में एक ऐसा शहर भी है जहां प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने के बजाय घट रहे हैं और ये शहर है देश का बड़ा आईटी और एजुकेशन हब पुणे। Housing.com और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुणे देश का एकमात्र ऐसा बड़ा शहर है जहां पिछले एक साल में घरों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट बताती है कि पुणे के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी HPI में सालाना 4 पॉइंट की गिरावट आई है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एक मीटर जैसा है जो किसी शहर में प्रॉपर्टी के दामों के उतार चढ़ाव को मापता है, तो पुणे का मीटर 4 पॉइंट नीचे गिरा है। ये बात इसीलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे दूसरे बड़े IT शहरों में प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी दौड़ रहा है, वहां दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पुणे में ऐसा क्या हो गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट का सीधा कनेक्शन पुणे के IT सेक्टर से है। हम सब जानते हैं कि पुणे IT प्रोफेशनल्स का गढ़ है, लेकिन पिछले कुछ समय से IT सेक्टर में अनसर्टेनिटी, एक तरह की टेंशन का माहौल है। दुनिया भर में खासकर अमेरिका में रिसेशन आने के डर से IT कंपनियों पर असर पड़ रहा है। नई हायरिंग स्लो हो गई है और जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी लोगों में चिंता है। पुणे की इकोनॉमी काफी हद तक IT सेक्टर पर निर्भर करती है। जब IT सेक्टर में काम करने वाले लोग ही अपने भविष्य को लेकर सिक्योर नहीं है, तो वो घर खरीदने जैसा बड़ा फैसला लेने से बच रहे हैं। इसी वजह से पुणे में घरों के सेल यानी बिक्री पर असर पड़ रहा है। जब खरीदार कम हो जाते हैं तो जाहिर है कि प्रॉपर्टी दाम भी नीचे आने लगते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि IT सेक्टर की टेंशन की वजह से घरों की सेल प्रभावित हुई और कीमतें घटने लगी। लेकिन रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। भले ही ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, लेकिन पुणे में बड़े और प्रीमियम घरों की मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। लोग, खासकर वो जो अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं यानी एंड यूजर्स, वो बड़े घरों को पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 BHK जैसे बड़े घरों के लोग काफी ज्यादा खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन्हें वाकई घर की जरूरत है और जिनके पास बजट है, वो इस मौके का फायदा उठाकर अच्छा बड़ा घर खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुणे का रियल एस्टेट मार्केट एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ IT सेक्टर की टेंशन ने मिड सेगमेंट और ओवरऑल मार्केट को धीमा कर दिया है, जिससे कीमतें गिरी हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम और बड़े घरों के खरीदार अभी भी मौजूद है। ये गिरावट उन लोगों के लिए एक मौका हो सकती है जो लंबे समय से पुणे में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे। शायद वो अब बेहतर डील हासिल कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में ये गिरावट एक चेतावनी है या एक अवसर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।